Hello बच्चों, let's see the question. So two narrow slits emitting light in phase are separated by a distance of 1.0 centimeter. The wavelength of light is 5 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर. सो दो नैरो स्लिट्स के बीच की दूरी दे रखी है 1 सेंटीमीटर. वेवलेंथ जो दे रखी लाइट की वो 5 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर. The further says the interference pattern is observed on a screen placed at a distance of 1 मीटर. स्क्रीन की दूरी कितनी है 1 मीटर की. सो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन कहता है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव मैक्सिमा. कैन यू एक्सपेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस मैक्सिमा. राइट, ये पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन कहता है. पार्ट बी कहता है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस विच विल गिव अ सेपरेशन ऑफ 1 mm. यानी कि पहले से उन्होंने बोल दिया कि सेपरेशन कितना होना चाहिए 1 mm होना चाहिए बिटवीन द कंसेक्यूटिव मैक्सिमा. सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है. यहाँ पर पूछा गया है द सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा. जो सेपरेशन बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा होता है उसी को हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ. सो द फ्रिंज विड्थ इज फ्रिंज विड्थ. सो द फ्रिंज विड्थ इज सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा. टू कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा, इसी को हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ. और फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए हमें पता है हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई डी. ये हमारा फ्रिंज विड्थ निकालने का फॉर्मूला है. बीटा यहाँ पर फ्रिंज विड्थ है, डी हमारी स्क्रीन से दूरी, लेमडा वेवलेंथ, और स्मॉल डी जो है ये हमारी जो स्लिट से दूरी है. ठीक है, ये हमारा इसी का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे. सो पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं. देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया, सबसे पहले वो लिख लेते हैं. देखिए स्मॉल डी की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ 10 की पावर -2 मीटर. और हमें लेमडा की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर. ओके, और कैपिटल डी की वैल्यू है यहाँ पर 1 मीटर. सो बीटा हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -7 लेमडा की वैल्यू, डी की वैल्यू है यहाँ पर 1 मीटर, सो 1 हो गया, डिवाइड बाई स्मॉल डी इज 10 की पावर -2. सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर, यानी कि इट इज इक्वल टू 0.05 mm. ये हमारी फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हो गई, यानी कि पार्ट ए का ये हमारा आंसर हो गया. फर्दर क्वेश्चन कहता है कि कैन यू एक्सपेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मैक्सिमा. अभी दो मैक्सिमा के बीच की दूरी है, एक मैक्सिमा और दो मैक्सिमा के बीच की दूरी कितनी है 0.05 mm. देखिए 0.05 mm ये बहुत ही छोटी दूरी है. सो इतना पॉसिबल होगा कि दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू मैक्सिमा. ये दोनों मैक्सिमा के बीच जो दूरी है वो बहुत ही कम है, यानी कि 5 into 10 की पावर -5 मीटर या 0.05 mm. देखो बिकॉज इट इज अ वेरी लीस्ट डिस्टेंस, सो हम सबसे कम, बहुत ही कम दूरी है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मैक्सिमा वेरी इन अ डिफाइंड वे. राइट, अब हम बात करते हैं पार्ट बी के बारे में. पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज व्हिच विल गिव अ सेपरेशन ऑफ 1 mm. यानी कि हमें यहाँ पर क्या निकालनी है, हमें यहाँ पर सेपरेशन निकालना है, यानी कि कैपिटल डी की वैल्यू निकालनी है, स्क्रीन से दूरी निकालनी है, जिससे हमें यहाँ पर फ्रिंज विड्थ की दूरी मिल जाएगी 1 mm. सो फॉर पार्ट बी द बीटा की वैल्यू हमें दे रखी 1 mm, यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -3. ये मिलीमीटर में, जिसको हमने मीटर में बदल लिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, वैल्यू तो वही है 5 इंटू 10 की पावर -7, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर हमें कैपिटल डी निकालना है. वो कैपिटल डी हम यहाँ से निकाल लेते हैं. सो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये स्मॉल डी हो जाएगा यहाँ पर, माफ कीजिएगा. ठीक है, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से d इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, यानी कि हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.50 mm. सो दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेस. दो सोर्स के बीच जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी की वैल्यू ये हमारे यहाँ पर आ गई 0.50 mm. सो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट बी. सो ये हमारे पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर्स हैं, 0.05 mm and 0.50 mm. I hope you understood it well. All the best.